नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल कंपनी लॉ अपडेट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी कर्नाटका बेंगलुरु ने 24 नवंबर 2021 को एक पेनल्टी ऑर्डर इशू किया अंडर सेक्शन 454 ऑफ द कंपनीज एक्ट फॉर द वायलेशन ऑफ सेक्शन 42 सबसेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट इन केस ऑफ वैली मॉन्ग्स प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, ये कंपनी 12 जुलाई 2017 को रजिस्टर हुई थी अंडर द जुडिक्शन ऑफ आरओसी बेंगलुरु, और इस कंपनी ने प्राइवेट प्लेसमेंट किया था सिक्योरिटीज़ का अंडर सेक्शन 42 सबसेक्शन 1 के अंदर। यहाँ पर कंपनी ने एजुकेशन एप्लीकेशन 5 फरवरी 2021 को फाइल किया, और इस एप्लीकेशन में ये नोटिस किया गया कि उन्होंने 50,000 कंपल्सरी कन्वर्टेबल डिवेंचर ऑफ ₹100 इशू किया इन ट्यून ऑफ द 50 lakhs टू द सर्टन शेयर होल्डर्स ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस परस्यूएंट टू सेक्शन 42 ऑफ द कंपनीज एक्ट। कंपनी ने शेयर होल्डर अप्रूवल फॉर द अलॉटमेंट ऑब्टेन किया 27 नवंबर 2018 एंड PAS3 फाइल किया 9 जनवरी 2019 को। इस एजुकेशन एप्लीकेशन में ये फॉलोइंग प्रोविज़न जो यहाँ पर जो इन्होंने कंट्रावेन किए थे, वायलेशन किए थे, उसको देखते हैं। सबसे पहला उन्होंने किया था कि सेक्शन 42 जो है इसको मेंशन करना मिस कर दिया था उन्होंने। एक्सट्रैक्ट ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन, EGM रेजोल्यूशन एंड डिस्क्लोजर जो होता है अंडर रूल 14 सब रूल 1 ऑफ द कंपनीज प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट सिक्योरिटी रूल 2014 ऑफ कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर रूल 2014 इन द नोटिस ऑफ द EGM। तो यहाँ पर सेक्शन 42 को मेंशन करना रेजोल्यूशन और डिस्क्लोजर में स्टेटमेंट में मेंशन करना वो भूल गए थे यहाँ पर नोटिस ऑफ EGM में। दूसरा, उन्होंने फॉर्म MGT 14 जो फाइल करना होता है यहाँ पर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने का एज पर रूल 14 सबसेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट रूल, स्पेशल रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड टू फाइल बिफोर द इशू ऑफ द प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन लेटर। तो यहाँ पर जो MGT 14 था वो डिले उनका फाइलिंग था। तो फॉर्म 14 वाज फाइल आफ्टर इशू ऑफ द प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन लेटर। एंड थर्ड वायलेशन इनका था कि परसुएंट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 42 सबसेक्शन 6 द कंपनी ought to have received the application money on account of private placement on a separate bank account in a scheduled bank. However, the company has not opened a separate bank account. तो तीन चीज़ यहाँ पर वायलेशन हुआ था। पहला वायलेशन है कि उन्होंने सेक्शन 42 रेजोल्यूशन के कॉपी में मेंशन करना नहीं मेंशन किया था, और दूसरा MGT 14 है जो लेट फाइलिंग किया था, और तीसरा सेपरेट बैंक अकाउंट में उन्होंने एप्लीकेशन मनी को रिसीव नहीं किया था। तो ये तीन तरह के वायलेशन थे, और इन्होंने सबमिट किया था कि ड्यू टू कोविड-19 पैंडमिक यहाँ पर ये जो केस हेयरिंग हुआ था थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑन 24 August 2021 attended by the director. The representation admitted the default committed by the company. Whereas as per the provision of subsection 10 of section 42 of the Companies Act, if a company makes an offer or accept money's contravention of this section of the the company, its promoters and directors shall be liable for a penalty which may extend to the amount involved in the offer or invitation or 2 crore rupees, whichever is the lower. And the company shall also refund all money with the interest as specified in subsection 6 to subscriber within a period of 30 days of the order imposing the penalty. Whereas the exercise of the power vested under section 454 subsection 3 of the Companies Act concerning violation of section 42 of the Companies Act 2013, which attract penal provision of section 42 subsection 10, I hereby impose the penalty and danger. तो यहाँ पर कंपनी पे 50 lakhs और 2 डायरेक्टर हैं, अश्विन कुमार और शोएब मोहब्बत है, इस पर 50 लाख 1.5 करोड़ रुपीज़ का पेनल्टी इम्पोज किया गया है।
Further, the company is directed to refund all money to the subscriber along with interest if any within 30 days, since the company has not complied the procedure laid down under section 42. Further, I hereby direct that the penalty amount shall be remitted from their own sources through MCA 21 portal within 60 days from the date of the receipt of order. The company need to file INC 28 as per the provision of the Act, attaching copy of the adjudication order along with payment challan. Section 454 subsection 5 provide that any person aggrieved by the order made by the adjudicating officer may prefer an appeal to RD having jurisdiction in the matter. जो आपके पास रेमेडी है. Every appeal under section 5 shall be filed within 60 days from the date on which the copy of the order made by the adjudicating officer received by the aggrieved person and shall in such form and manner accompanied by such fee as may be prescribed. Please note that section 454 subsection 8 where company fails to comply the order made under subsection 3 or subsection 7 as the case may be within a period of 90 days from the date of the receipt of the copy of order, the company shall be punishable with fine which shall not be less than 25,000 rupees but which may extend to 5 lakh rupees. Where an officer of a company and any person who is default to fail to comply with this order, as the case may be within a period of 90 days from the date of the receipt of the copy of order, such officers shall be punishable with imprisonment which may extend to 6 months or with fine shall not be less than 25,000 rupees but which may extend to 1 lakh rupees or with both. In case of default in payment of the penalty, prosecution will be filed under section 454 subsection 8, 1 or 2 of the Companies Act without any further notice. Thank you so much for watching this update. तो ये सेक्शन 42 अंडर सबसेक्शन 10 के अंदर ये पेनल्टी इम्पोज की गई है फॉर वायलेशन ऑफ सेक्शन 42 सबसेक्शन 8. Thank you so much for watching this update.